माजी में सियासतदानों को दहशतगर्दी, गद्दारी और करप्शन जैसे मुकदमात में तो सजा होती रही है, लेकिन आज मुल्की सियासी तारीख के एक शर्मनाक और अनोखे केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई है। दौरान इद्दत निकाह का ये केस इसलिए शर्मनाक है क्योंकि इस केस के मुद्दई को 5 साल और अपनी गिरफ्तारी के बाद याद आया कि उसकी बीवी ने इद्दत में शादी की थी। वो मुद्दई जिसने 1 जनवरी 2018 को होने वाले निकाह के बाद अपनी साबका बीवी के नेक और परहेजगार होने की खुद गवाही दी थी। वो 5 साल बाद उसी खातून को बदकिरदार साबित करने के लिए अचानक अदालत पहुंच गया, जो इस पूरे केस का एक तशवीशनाक पहलू है। मगर जिस नौयत का ये केस है, जिस तरीके से ये केस दायर हुआ, जिस अंदाज में दरख्वास्त गुजार बदले और जिस तेजी से इस केस का ट्रायल चलाया गया, इसने इस केस और अदालती फैसले को लेकर कई संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। अहम बात यह कि जज कुदरतुल्लाह की अदालत का ये तहरीरी फैसला 50 सफ़हात पर मबनी है, जिसमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार खबर मानिका ये साबित करने में कामयाब रहे कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान 1 जनवरी 2018 को होने वाला निकाह गैर कानूनी था, जो पीपीसी के सेक्शन 496 के तहत बदनीयती और धोखेबाजी के जुमरे में आता है। जबकि अहम बात यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील ने अपने दलाइल में सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच के उस फैसले का हवाला दिया था जिसमें इद्दत की मुद्दत 39 रोज होने का फैसला दिया गया था। मगर जज कुदरतुल्लाह ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इस फैसले पर इतलाक नहीं होता, क्योंकि उस फैसले में इद्दत की मुद्दत 39 रोज फिक्स नहीं की गई थी, बल्कि कहा गया था कि कुछ मखसूस हालात में इद्दत 39 रोज हो सकती है। जज कुदरतुल्लाह ने फैसले में लिखा कि इस हकीकत को रद्द नहीं किया जा सकता कि 39 रोज की इद्दत की बात खातून के हक में जाती है, जिससे इस्तखाजा को रद्द करना जरूरी है। मगर इस केस में इस गुमान का फायदा खातून को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस्तखाजा ने इस गुमान को अपने दलाइल से रद्द किया है। क्योंकि जरा के दौरान बुशरा बीबी के साबका शौहर खावर मानिका ने हल्फिया बयान दिया कि पिछले 28 सालों में जब तक वो रिश्ता इज़्दिवाज में रहे, उनकी साबका अहलिया की माहवारी के दौरान ये बिल्कुल नॉर्मल थे। और दूसरी अहम बात यह कि अगर बुशरा बीबी और इमरान खान का पहला निकाह दुरुस्त होता तो उन्हें फरवरी 2018 में दोबारा निकाह करने की जरूरत क्यों पेश आती। अब ये एक ऐसा जाती मामला है जिसे शर्मनाक अंदाज में क्रिमिनल केस बनाया गया है, क्योंकि ये पूरा केस इस बुनियाद पर कायम था कि जिस रोज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का निकाह हुआ, उस रोज बुशरा बीबी की इद्दत की मुद्दत यानी कि 3 माहवारियां मुकम्मल हो चुकी थी या नहीं। और ये एक ऐसा मामला है जिसका इल्म उस औरत को ही हो सकता है और वो औरत ही इस बारे में बता सकती है। इस बारे में कोई और शख्स कैसे कोई दावा कर सकता है। मगर अपने फैसले में जज कुदरतुल्लाह ने इस मामले में खातून के बजाय मर्द की गवाही कबूल की है, उनके शौहर की गवाही को कबूल किया है। आज कमरा अदालत में फैसला सुनाते वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कमरा अदालत में ही मौजूद थे, जिन्होंने फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया कि पाकिस्तान में पहली मरतबा इद्दत का केस दायर किया गया है और जल्दी में सजा सुनाई गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़ेह है, फैसला अवाम करेंगे। अहम बात यह कि पिछले माह 16 जनवरी को इस केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई थी, जिसके जवाब में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस खारिज करने की दरख्वास्त की थी। मगर 3 रोज पहले हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद अडियाला जेल में इस केस के ट्रायल में वो फुर्ती देखी गई जो तोशा खाना और साइफर केस में दिखाई गई थी। परसों इस केस में जिरा की कार्रवाई गैर मामूली तौर पर 12 घंटे तक जारी रही, जबकि कल भी जज कुदरतुल्लाह ने 14 घंटे तक ट्रायल जारी रखा, जो अदालती तारीख में अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या है। ट्रायल में तेजी के अलावा जिस तरह खबर मानिका को 5 साल बाद अचानक अदालत जाने का ख्याल आया, इसने भी इस पूरे मामले को मशकूक किया है। क्योंकि पिछले साल 5 अप्रैल को एक शहरी मोहम्मद हनीफ ने दौरान इद्दत निकाह करने का इल्ज़ाम लगाकर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कोर्ट में ये केस दायर किया था। मगर उसके बाद ये शायद एहसास हुआ कि कानून किसी तीसरे फरीक को इस किस्म का केस दायर करने की इजाज़त नहीं देता। उसके बाद इस मामले में इस केस में एक नया मोड़ आया। 25 सितंबर 2023 को एंटी करप्शन ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर फरीद मानिका को गिरफ्तार किया, मगर 15 नवंबर को खबर मानिका जेल से रिहा हो गए और इसके 9 दिन बाद 24 नवंबर को शहरी मोहम्मद हनीफ ने अपनी दरख्वास्त वापस ली और इसके अगले ही रोज़ 25 नवंबर को खबर मानिका ने दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह और निकाह से पहले नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ामात लगाए। जिसके बाद इस केस की समाअत तेज़ी से हुई और कल रात जज कुदरतुल्लाह ने केस का फैसला महफूज किया और आज इलेक्शन से सिर्फ 5 रोज़ पहले इस केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को 7 साल की सज़ा सुना दी गई है।